पंचायती में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के साथ में अंशुमान शर्मा। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध में देश भर के किसान लगभग 2.5 महीना ले आंदोलन करत है। उन्हें 6 फरवरी के पूरा देश में जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग में चक्का जाम करके प्रदर्शन करे जाही। छत्तीसगढ़ में घलो किसान संगठन मन लगभग 25 जगह में चक्का जाम करे के घोषणा करे है। तो आज एक ऊपर करबो चर्चा, ओकर पहले देख लेतन ये रिपोर्ट। केंद्रीय कृषि कानून के विरोध करैया किसान 6 फरवरी के देश भर में नेशनल हाईवे में 3 घंटा बर जाम कर ही। छत्तीसगढ़ में कुछ किसान संगठन घलो आंदोलन न मजबूत बनाए बर चक्का जाम करे के निर्णय ले हैं। किसान नेता संकेत ठाकुर बताइन कि प्रदेश के सब्बो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में किसान आंदोलन कर ही और लगभग 25 स्थान में चक्का जाम करके प्रदर्शन हुई ही। मंझनिया 12 बजे ले 3 बजे तक हाईवे में आवागमन बंद रखे जाही। खाली आपात वाहन ला ही आय के छूट मिली। छत्तीसगढ़ में चक्का जाम आंदोलन ला सफल बनाए पर आंदोलन करैया किसान संगठन 1 फरवरी ले अलग अलग गांव और शहर में जाके बैठक घलो करत है। कल देश के किसान सड़कों पर रहेंगे और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ किसान मजदूर महासंघ के द्वारा तमाम किसान संगठन मिलकर प्रदेश के अनेक स्थानों पर चक्का जाम करेंगे। इसके तहत मुख्य रूप से राजधानी रायपुर के पास रसनी टोल प्लाजा पर चक्का जाम किया जाएगा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। इसी तरह भिलाई में, दुर्ग में, धमतरी में, राजनांदगांव में, कोरबा में ऐसे अनेक स्थानों पर चक्का जाम किया जाएगा। यदि बीजेपी के कहना है कि केंद्र सरकार के नीति ले यहाँ के किसान ला कोनो परेशानी नहीं है। कांग्रेस उनला भ्रम में डाल के आंदोलन ला बढ़ावा देवत है। यदि कांग्रेस हर केंद्रीय कृषि कानून ला लेके बीजेपी ऊपर निशाना साधे सवेला किसान विरोधी कानून बताइस और ये चक्का जाम ला अपन समर्थन दी। संघ ही ब्लॉक स्तर में प्रदर्शन करे के बाद घलो कहिस। ऐसे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। केंद्र सरकार के माध्यम से सपोर्ट प्राइस पर होकर मन के धान खरीदे जाते। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में भी जबरदस्ती के किसान के आंदोलन कर रहे थे। ये किसान के आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस के आंदोलन है। और कांग्रेस अपन कार्यकर्ता मन ला जो मन घर में बैठ गए नाराज होके वो मन ला सड़क में निकाले पर ऐसे आंदोलन कर रहे थे। जो चक्का जाम होने वाला है 12 बजे से 3 बजे, उसमें कांग्रेस समस्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगी और उनके साथ चक्का जाम को सफल बनाएगी। यह निर्णय हुआ। निश्चित तौर पर प्रदेश के हाईवे भी चक्का जाम किया जाएगा और हमने कांग्रेस पार्टी ने उनको पूरा समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ के कुछ किसान आंदोलन करे के प्रयास तो शुरू कर दे हैं। फिर अब ये सवाल यहाँ घलो उठा थे कि का ये प्रदर्शन ले प्रदेश के किसान मन के भला होही? का ये प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ के मुद्दा शामिल है? का प्रदेश के किसान मन ला कृषि कानून ले परेशानी है? स्टार जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24 रायपुर। तो आप रिपोर्ट ला देखो, कल 72 दिन जन किसान आंदोलन मन करत है ओकर चक्का जाम कर ही और 12 बजे से लेकर 3 बजे तक किसान संगठन ने चक्का जाम कर ही और कांग्रेस भी ये समर्थन दे के बात करे और ब्लॉक स्तर पर एमन चक्का जाम कर ही कांग्रेस के सहयोग में कर ही। यही मुद्दा में चर्चा करे आज हमारे से जुड़ा थे कांग्रेस की तरफ से घनश्याम राजू तिवारी जी और भाजपा ढाले सचिन उपासने जी। आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। घनश्याम जी, सबले पहले मैं आपसे शुरुआत करूँ। आप मन यहाँ कृषि मंडी संशोधन विधेयक लान दे हो, कानून लान के बना रहे हो, 2500 रुपये देवत भी हो, किसान मन संतुष्ट भी है, फिर यहाँ प्रदर्शन की क्या जरूरत पड़ा थे आप मन ला? आदरणीय अंशुमन जी, किसान हमारा अन्नदाता है। अब आज देश के किसान जो लड़ाई लड़ा थे पिछले 2 माह से दर्जनों किसान मन के मौत हो गए, लेकिन जे धर्मिता के आधार में केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार अपन 3 काला कानून ला वापस नहीं देवत है। ये भारत के लोकतंत्र में पहली ऐसी सरकार है जेन किसान पर कोई योजना लाने हैं और किसाने वो योजना के विरोध करत, वो बिल के विरोध करत, नियम के विरोध करत। तो आज किसान परेशान है और देश के एक बात है जिन किसान के काम की नहीं वो कोनो काम की नहीं। तो किसान हैरान है, परेशान है। आज 6 फरवरी के जो किसान मन के आंदोलन है वहां कांग्रेस निश्चित तौर पर बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। की जो गुंगी बहरी बैठे जो केंद्र के मोदी सरकार है, जिन प्रकार से अंग्रेज के हुकूमत चलत रहा है और आंदोलन में कुचले के प्रयास कर रहा है, वही प्रयास जिस प्रकार से हम देखा था वो कहीं ना कहीं वाला चुनौती देना है और किसान के लड़ाई लड़ना है। और एक बात तो बहुत अच्छा हमारे मोहन भैया की है कि छत्तीसगढ़ में तो किसान मन खुशहाल है।
चलो कम से कम अच्छा है। ये बात ना विपक्षी और पूर्व नेता मानिस की छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है, तो एक कारण है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री। आप ये बात ना माने, ये खुशी की बात है। किसान के आंदोलन में बढ़ चढ़ के कांग्रेस हिस्सा ली, हर किसान वहां शामिल हो। जब किसान हमार आपके पेट ला भरे काम करते, और किसान अगर आज आंदोलन है, दुखी है, परेशान है, विचलित है, तो हर नागरिक के, हर भारतीय के यह कर्तव्य है कि किसान के साथ खड़े होकर ओकर मनोबल बढ़ाए और उपासने कानून निर्धारित करेगा। जी उपासने जी, आप मन कहा हो तीनों कानून ले किसान मन के भला होई, और कांग्रेसी मन वाला बरगला थे और भ्रम में डाल के मन आंदोलन करवाते, तो आप ही मन का आप नहीं समझा दो भाई कि नहीं तीनों कानून आप मन के भला बारे किसान मन के, आपन वही भूमिका निभा दो भाई, समझा के किसान मन ला। देश के प्रधानमंत्री स्वयं जब बार बार कहा थे कि ये किसान के जो कानून आए हैं वो कानून से किसान के कोनो प्रकार के हित नहीं होने वाला है, ना होकर कोई ज़मीन जाने वाला है, ना होकर समर्थन मूल्य जाने वाला है, बोला सब प्रकार के सुविधा इस कानून में मिलने वाला है। जब देश के मुखिया ये प्रकार के कहा थे, लगातार और 70 दिन के आंदोलन में 11 बार बैठका हो गए है। सरकार पूछा थे, कल घलो कृषि मंत्री राज्यसभा में पूछे से आखिर बताया तो का काला कानून है, का है काला, बार बार बता। जब पहले आंदोलन चालू हुई तो किसान मन जन बात ला कह रही, सब किसान लगे इसके किसान मन के आंदोलन है, तो सरकार लगातार किसान मन से अपन बातचीत कर रहे थे कि भाई तुम्हारे मन के काय समस्या है कानून में, ओला बता दो, तमन ओला चेंज कर देबो, ओला परिवर्तन कर देबो। आज का बड़ा दिल रख के सरकार है काम कर रहे थे किसान के समर्थन में। लेकिन अभी आंदोलन जैसे आशंका रही से कि आंदोलन किसान मन के न है, नहीं पूरा देश के किसान के है, ये कांग्रेस के आंदोलन है, ये वो विपक्षी मन के आंदोलन है जो केवल दिखावा के जो किसान के नाम पे वहाँ प्रदर्शन करत रही से, धरना देवत रही से, का कोनो किसान है लाल किला नुकसान पहुँचाई का अपन देश के, कोनो झंडा ला नुकसान पहुँचाई का, कोनो झंडा के अपमान करिए का, किसान हो सकते है, वो किसान नहीं हो सके। किसान के आड़ में ये कांग्रेसिया मन, कम्युनिस्ट मन ये प्रकार के आंदोलन करके किसान के नाम पर धब्बा लगा के काम करते है, देश के अन्नदाता ला बदनाम करे के काम करते है। ये कांग्रेस के सुनियोजित षड्यंत्र है कि लाल किला में चढ़ जाही, झंडा फेंक दी, जो झंडा ला लेके हमारे देश के जवान मन अपन कुर्बानी दीस, वो ओकर एको विरोध नहीं करीस कोनो कांग्रेसी, न राहुल गांधी विरोध करीस, न वाड्रा करीस, न कोनो करीस ओकर विरोध, न कांग्रेस के कोनो नेता ओकर झंडा के विरोध करीस। तो ये जो षड्यंत्र है आज दिखा थे विदेश में, ब्रिटिश हा और कनाडा हा, अनेक देश के बाहर के जो विरोधी राष्ट्र है वो एकर मन के समर्थन में बोला थे। तो ये समर्थन, ये पूरा आंदोलन के पोल खेला थे कि ये किसान के नाम पर एमन किसान मन ला दगाबाजी करत है, किसान के जो भला होने वाला है, किसान मन आंदोलन नहीं करते, कांग्रेसी मन आंदोलन करते कहा थे उपासना जी। अंशुमन जी, ये देश के दुर्भाग्य है कि देश के किसान मन ला कभी एमन खालिस्तानी की देते हैं, कभी एमन आतंकवादी की देते हैं, कभी वो मन ला असामाजिक की देते। अब वो किसान मन ला कांग्रेसी की ध्यान दी। निश्चित तौर में ये लग, अगर मान लो आदरणीय उपाध्याय जी बड़े वरिष्ठ नेता है भाजपा के, प्रधानमंत्री के भाखा ला मान के किसान मन ला आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। आपे मन तो कह रहे हो नोटबंदी में काला धन आएगा, प्रधानमंत्री कह रही इसका जीएसटी कह रहे हो कि एक देश एक कर, लेकिन कत्का बार जीएसटी में संशोधन करे भैया हो। तो ये प्रकार के अगर प्रधानमंत्री के भाखा के विश्वसनीयता रही तो कौन किसान है तो बेवकूफ बनने की कोशिश करेगी। अब आप सबसे बड़े बात बोला भेरी भेरी बोले का जरूरत पड़ती, आप कोई मसौदा बनाए, आप कोई बिल लाए तो बिल में सब चीज ला स्पष्ट लिखना रही से, ओखर पीछे शब्द ला छुपाए के आपके आशा कर रही से, यही लगा किसान समझना चाहते। अब आप कितो कांग्रेस बरगलाते, हम बरगलात भैया हो, तो आपके एनडीए के घटक दल अकाली दल जिन आपके मंत्री नहीं से तेनो आप मन मुंह में तमाचा मार के आज अपन किनारा कर ले, मन हम ही मन बरगलात तो आप मन हो देश के किसान मन ला कि ये कानून आपके हित में है, जबकि ये हित में नहीं अहित में है। चाहे वो एक बिल के बात करे, चाहे जमाखोरी के बात करे, यहाँ वहाँ लेकिन आज केंद्रीय कृषि मंत्री कहादरी से काला कानून का है बता दिया जाए, का काला कानून है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं जेल नहीं हुई कहा थे, तो ये आप मन पर क्लियर नहीं करा। तो फिर मैं बताता हूँ काला कानून एमा का है। काला कानून ये है कि एमा कहीं समर्थन जवाब नहीं दी से
काला पंजाब कानून के ये उदाहरण है जैसे कि पंजाब कहीं के जो भी काला जमाखोरी के कानून जो है छूट दे गए हैं ओकर कि उदाहरण बड़े जैसे ओकर उद्योग कोनो जवाब दे घराना सके संसद देश के अनाज एको कांग्रेसी ओकर खड़े होकर जवाब नहीं दे इसके काम वो तो दिखात रही से कि पंजाब के जो कानून है वो में कस नहीं तो वो तो संशोधन कर दे, वो कहा थे घनश्याम जी प्रावधान सरकार केंद्र सरकार तो कहा था ना जब आपत्ति हो में संशोधन कर दे वो केंद्र के कानून के नहीं तो आप दोनों बोलिए में तुलना करके बताइए भैया देश के सरकार चला था और आप लोग मालूम है यह आपत्ति आ सकती है। एक तो बिल आप गलत ढंग से पास करा बगैर वोट विभाजन के आप मन बिल पास करा दो अपन अरे गलत बिल होती तो सुप्रीम कोर्ट वाला पहले खाली करती सुप्रीम कोर्ट वाला स्टे लगाई जब सुप्रीम कोर्ट में मोहर लगा दी और सुप्रीम कोर्ट में लगा दी इसकी जो संशोधन करना है कमेटी बना दी अरे तो आपका बच्चा देश के कानून संसद पे विश्वास नहीं है देश के सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है ये कानून के राजनीति कर कांग्रेस के मटिया बैठ हुआ था पूरे देश में उपासने जी आज उपासने जी सब कुछ अच्छा है उपासने जी आज सब कुछ अच्छा है तो 72 दिन काबर लगा थे किसान मैं कहा तो चलो एक ही राज्य की बात हो पंजाब की बात हो या हरियाणा की बात हो यही तो बात है कि किसान बनना ये तो एक दो राज्य के आंदोलन है पूरे देश के किसान के आंदोलन नहीं है ये बरगलाए करे किसान के आंदोलन है षड्यंत्र सीए में क्या मिले क्या हुई सीए में एको मुसलमान करके बोलो तो जनता समझ में भी आई अरे झूठ लबारी मार के सीए के आंदोलन में ये भाग लेने वाला कांग्रेस यही कांग्रेस किसान के नाम पे आगे खालिस्तानी आतंकवादी अगर ये तो कांग्रेसिया में चिल्लात रही से अरे एको मुसलमान ला यहाँ से भगाई इसका झूठ बोल बोल के सीए के आंदोलन कराई अब झूठ बोल बोल के किसान के आंदोलन जमीन चले जाए दोनों दल आपस में चर्चा नहीं कर मुद्दा है किसान मन के मुद्दा है देश के मैं ये कहा तो रचनात्मक बातचीत काबर नहीं हो सके दोनों दल के बीच में बैठ के अगर दोनों के किसान हरे किसान दोनों पार्टी किसान के हितैषी है तो दोनों आपस में बात करनी चाहिए कांग्रेस के पास सच बोला सुने के ताकत नहीं है कांग्रेस के पास जवाब कहाँ है संसद में कृषि मंत्री एक एक चीज ला बोली सर बताओ ना भाई जो बात ला कृषि मंत्री में क्या काला कानून है अरे किसान संसद में बैठे हो बताओ संसद में क्या काला है आप मन के बजाय राजनीति से समस्या के समाधान करके आप समस्या पर राजनीति करते हो दोनों पार्टी ये तो गलत बात है ना उपासने जी घनश्याम जी मैं ये कहा तो घनश्याम जी मैं ये कहा तो अगर कोई समस्या है तो राजनीतिक रूप से हल निकालो ना भाई बैठ के भाई हल आज 72 दिन हो गए अंशुमन जी आप निकालना चाहिए ना बात ना करा था जब कृषि मंत्री बुलाते हैं पूछे थे क्या काला है तो बताओ क्या काला है बताओ बोला बदल दो बोला कर वो बड़े मन से बात उपासने जी घनश्याम जी कुछ कहा सुन लेते घनश्याम जी बोलो आप मैं सबसे बड़े बात ये कहा था आदरणीय उपासने जी जे हवाला प्रधानमंत्री के नाम के लेवत थे कि देश के प्रधानमंत्री कहा मैं वही बात तो कहता हूँ हमारे यही प्रधानमंत्री 56 इंच के सीना वाला के नीचे नोटबंदी से काला धन आएगा आइस का यही कहने से एक देश एक कर जीएसटी लागू होगा कोई समस्या नहीं हजारों की संख्या में वहां संशोधन होंगे आखिर किसान कौन बात में आपके पति आया भैया और आप किथो कि 60 किसान के मौत के बाद वहां हम संशोधन करबो तो क्या मौत के इंतजार करते हो किसान बन के जिला अपन खालिस्तानी और आतंकवादी कहा था और आज किसान सड़क में तो कांग्रेस के षड्यंत्र की तो मतलब आपके विरोध कोई न करे किसान ला आतंकवादी नहीं कहा था कांग्रेसिया ला आतंकवादी कहा था कांग्रेसिया मन आतंकवादी है पाकिस्तानी हुई तबे तो तिरंगा झंडा के अपमान हुई तो करनी बोली से विरोध नहीं करे थे आतंकवादी तो कांग्रेसिया है किसान मन तो बेचारा हमारा अन्नदाता है उपासने जी आपके पास भी आऊं मैं उपासने जी आपके पास भी आऊं मैं उपासने जी आपके पास भी आऊं मैं पहले सुन ले तो घनश्याम जी ला मैं एक बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ लबारी मार के उपासने जी मैं आपके पास आऊं मैं आप लोग भरपूर मौका दो उपासने जी पहले मैं एक बार घनश्याम की बात सुन लेता हूँ कांग्रेस पार्टी के किसान बच्चे कहाँ है कांग्रेस पार्टी के परेशानी ये मतलब तो बोले के अधिकार नहीं है राजनीति ये भारतीय जनता पार्टी के बात करते 2019 में आप लोग घोषणा पत्र में ही कानून के बात कर रहे हैं धोखाधड़ी करने उपासने जी 2 मिनट मैं आवाज हो ना आप मेरे मैं पहले घनश्याम जी सुन लेते ना फिर जवाब ले ना आपसे लोगों में अरे बोले का अधिकार नहीं है अरे झूठ बोलते हैं मन कांग्रेसिया मन तो बोला तो तब तो आपका जवाब लूं मैं आप जवाब लूं मैं
संसद में खबर नहीं जवाब दिया तो तही बड़े भैया थोड़ा प्रणाम करा तो हम झूठ बोल सकते हैं। यहाँ तो बोल ले भैया, बोलवा ले अंशुमन जी हुई। अच्छा चलो, उपासनी जी क्या बोला था आप बताओ, फिर मैं जवाब लूं घनश्याम जी से। हम तो सही बोला था। बोलना भैया, तही बोल। उपासनी जी बोलो। अरे जवाब देना रही तो संसद में देना रही है। जब कृषि मंत्री कहा था कि क्या काला है कानून में, बताइए इसका पूरा देश देखा थे संसद के कार्यवाही लेकिन कांग्रेसी बताइए कि क्या अरे कानून वापस लो, कानून वापस लो, क्या कानून वापस लो। जब देश के प्रधानमंत्री कहा थे कि 1.5 साल 2 साल हम लंबित रखा था, सक्षम कमेटी बना बोल ओ में आप मन के अपन बात ला रखो। पर ये बताओ उपासना जी, जब कानून सब अच्छा है, उपासना जी एक टक बोल जवाब दे दो, जब सब कुछ अच्छा है तो मैं संशोधन की जरूरत कार पड़ा थे भाई, आप कहा तो सब अच्छा है, तीनों कानून बढ़िया है, तो मैं संशोधन की जरूरत कहां पर आप संशोधन पर माना, तो आप मत मानो संशोधन पर। ये थोड़ी कहा था सब अच्छा है, कानून गलत है संशोधन के, तो ये देश के तबो कहा माना थे। अरे भाई आप मतलब क्या बात करो ना, ये देश सड़क के लड़ाई थोड़ी हुई, प्रजातंत्र में अपन बात बोले के अधिकार सब लाए, लेकिन बात सरकार के घलो जिम्मेदारी है कि अपन बात ला, अपन बोला था तो बात सुने के अधिकार घलो है सरकार है, सरकार पूरा प्रजातांत्रिक ढंग से। और जब सुप्रीम कोर्ट कहा थे, सुप्रीम कोर्ट कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट तो कानून ला अवैध नहीं मानिस, काला नहीं मानिस, वो तो कहा इसके बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक ब्रेक लेवाता हूं घनश्याम जी, ब्रेक के बाद आपसे जवाब लूंगा उपासना जी के का है काला कानून का, तो जवाब लू में। ब्रेक के पहली घनश्याम जी उपासना जी कहा तरीसी का काला कानून का है, इनमें काला कानून का है, बार बार जोर देवा पूछा थे, तो बताओ तो मैं का कानून काला है भाई। काला कानून ये है, अगर आदरणीय उपासना जी कही कि संसद में सवाल हुई तो संसद में जवाब का बनने हो, तो संसद के विषय में संसद में रहन हमन आईबीसी में चर्चा करत हन, एक जिम्मेदार चैनल है जो छत्तीसगढ़ी में पंचायती करते, हमने इमा जवाब देना है। मैं आपके प्रश्न के जवाब देवा, एक देश एक बाजार कहीं भी ओमा समर्थन मूल्य के उल्लेख है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बात करी, वहाँ कई सारे विच्छेद रही से, जेमा कानून के किसी भी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एफआईआर करे के ओमा जिक्र नहीं से ओमा संशोधित करे के मन बात करते हैं। जमाखोरी मतलब गोडाउन में लिमिटेशन ला खत्म करके बड़े उद्योग बड़े व्यापारी मन ला जमाखोरी के खुला छूट दे के जो काम करते हैं, ये काला बाजारी है, और ये काला बाजारी ही काला कानून है। और कैसे समझाना है काला कानून? और मैं तो एक बात ये कहता हूँ अंशुमन जी, जे कानून देश के जे भी वर्ग पर बने, अगर वही वर्ग पोखर से असंतुष्ट है तो काबर वो समस्या ला हल करे पर वो कानून ना नहीं बदले जा सकते। भारत के लोकतंत्र में हम अपन बात मनाए के अनेक आधार है, चाहे आंदोलन हो, धरना हो, प्रदर्शन हो, लेकिन केंद्र के मोदी सरकार क्या करत, कभी पानी छिंचवात है, कभी बिजली बंद करत है, कभी ओमन ला पिए के पानी नहीं देवत है, तो खीला गड़ावत है, ट्रैक्टर मत ले गए। भाई 26 जनवरी के जन घटना लाल किला में घटे है, ओखर मन के चेहरा भी सामने आ गए। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगन मन है, जेकर पकड़े पर 1-1 लाख रुपया सरकार घोषित करे, आप वो ना पकड़ा, मारा, कूटा, फांसी में टांगा, हम तो एक समर्थन नहीं करें, लेकिन वो घटना से किसान मन ला अपमानित करना, वो घटना से किसान मन ला परेशान करना, ओखर आंदोलन ला गलत बताना, कांग्रेस के साजिश बताना और कांग्रेस का गुमराह करे का आरोप लगाना। अगर किसान के समर्थन में हम खड़ा होना आपका गुमराह लगते तो एक बार नहीं ऐसे 1000 बार हम गुमराह करे काम करबो, लेकिन ये काला कानून ना बाबू वापस ले ला पड़ी। अच्छा उपासना जी, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना, नागरिक परेशान। जी उपासना जी, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना कि बेला राज्य पर सौंप दिया जाए कि जेन राज्य लगा थे लागू करे, जन नहीं लगा थे मत लागू करे, आप मन के सरकार आई तो आप मन लागू कर लो बोला, जैसे यह कानून बनाए संशोधन करके, यह तो एक विकल्प हो सकता है। यह सरकार तो अपन कानून बना डरे है। हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार तो अपन कानून बना डरे है, केंद्र के कानून ला निरस्त करके अपन कानून ला बना डरे है। अब एकर तो बातें खत्म हो गए भाई, अपन कानून ला बना दी, राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पे अन्याय करे थे किसान मन से, यहो जन तक सामने आ गए, देश के सामने आ गए। अरे जो किसान के नाम पे अपन प्रदेश में बारदाना नहीं दे सके, जो किसान के पूरा कीमत आज तक नहीं, पिछले सत्र की कीमत ला आज तक नहीं दे सके, वो का किसान के हिसाब से किसान सम्मान योजना के ओकर नाम नहीं भेज सके केंद्र ला, वो कैसे किसान हितैषी कांग्रेस, वो सब किसान के विरोधी सरकार, किसान के साथ दगाबाजी करने वाला सरकार। अरे जो कांग्रेस के नेता एमेरा थे, गंगा जल हाथ में लेके पूरा प्रदेश के सामने, पूरा देश के सामने तिरिया
रखा थे कि मैं यहाँ सरकार में आऊं, वैसने में यहाँ पूर्ण शराबबंदी कर दूं। अरे तो गंगा जल के अपमान करने वाला आज राहुल गांधी चुप रही से भाई, आज खबर नहीं बोली वहां जो बात ला हमार आज कांग्रेस के प्रवक्ता कहा थे वो बात ला, वहां पर राहुल गांधी खबर नहीं बोली संसद में, खबर चुप्पी साधे रही से कि भाई ये बात ला काला कानून का है, पूछत रही से खबर नहीं बोली। देश के संसद में बैठे हैं लोग, सुप्रीम कोर्ट के आज समिति बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के समिति के सामने जाकर खबर नहीं बोला थे। यदि वास्तव में बोलना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के कमेटी बने हैं, वहां जाके अपन सुझाव ला दो। आज जब सुप्रीम कोर्ट मध्यस्थता करे थे वहां जाके दो। जब प्रधानमंत्री कहा थे कि सक्षम कमेटी बना बोल, ओकरो बात ला नहीं पता। तो तुम्हें देश में प्रजातंत्र पे विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, संसद में विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं है, तो का राहुल गांधी में विश्वास है? एक स्थिति तो घनश्याम जी नहीं है, एक वंशवाद पर विश्वास है, विश्वास नहीं है। जी सुन लो आदरणीय उपाध्याय जी, लबारी मार के छत्तीसगढ़ से चले गए गंगा जल हाथ में लेके, वो काम हमारे देश के भला कर ही भाई। उपाध्याय जी जवाब ले लेते हैं ना घनश्याम जी से। छत्तीसगढ़ के अपन बात लब अपने मुख्यमंत्री से नहीं मनवा सकते, वो क्या कर ही? ये देखो हाँ बोलो। गंगा जल से आज छत्तीसगढ़ के किसान के कर्ज माफी हुए, 2500 रुपया पावा थे किसान, खुशहाल है, गदगद है। घाटा तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुभत है, काबर की 15 साल के सत्ता में नगागे चिनागे। आप किसान हित के बात करत हो, मैं के बात कहना चाहता हूँ। अगर ये कानून में आप लोग कहूँ किसान के हित दिखत रही से, तो छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी किसान मन वही कानून में अन्य राज्य में धान ला बेचती न। आप छत्तीसगढ़ के सोसाइटी में जाके 2500 रुपया पाए पर धान ला बेची, चाहे डॉक्टर रमन सिंह जी हो, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, या अन्य भाजपा किसान हो, लेकिन नवा किसी कानून के हिसाब से अपन धान बेचे काम न। छत्तीसगढ़ में के नियम कानून के हिसाब से काबर पैसा बेचे, तो मीठा मीठा गप गप और करू करू थू थू। तो भारतीय जनता पार्टी के ये स्थिति देश में बन चुके है कि ये मन जो करी वो राष्ट्र हित में करी, और जेन मन भी कोनो मुंह खोली तो राष्ट्र विरोधी हवे, या फिर वो खालिस्तानी हवे, या वो आतंकवादी हवे। तो का भैया लोकतंत्र के परिभाषा तू ही मन जाना तो, बाकी देश के नागरिक बेवकूफ है का? किसान बेवकूफ है जिन 2 महीना ले कड़क ठंडा में बैठे हैं, 60 से अधिक जन के मौत हो गए। आप सोचा था ओखर मन के हत्यारे है भारतीय जनता पार्टी, वो 60 किसान वो परिवार के हत्यारी है भारतीय जनता पार्टी, जिनकर मन के कारण से वो मन के मौत हो है। आप ओखर मन के कोप भाज के शिकार से नहीं बच सकते। और किसान धरती के सीना चीर के अनाज पैदा करते, ओखर मन के दिल न चीरे काम करे हो भैया हो, ओखर पाप जरूर लगी। और ये काला कानून ना तो बदले पड़ी, और काला कानून के जतक विषय में चर्चा करना चाहते भाजपा, जहां बोले खुली चुनौती है भारतीय जनता पार्टी ला कांग्रेस की, ये काला कानून के विषय में जतक चर्चा कर ले, जहां कर ले वहां चर्चा करे पर हम कांग्रेसी तैयार होंगे, लेकिन गुमराह करना बंद करें, लोकतंत्र के हवाला देना बंद करे, संविधान के हवाला देना बंद करे, सुप्रीम कोर्ट के हवाला देना बंद करे। उपाध्याय जी मोरे बेरा कमती है, उपाध्याय जी आपके फाइनल कमेंट। सुप्रीम कोर्ट के नाम से अपन आप लोग पीछे छुपाना चाहते भाजपा, अरे तो छुपाना चाहते। घनश्याम जी जवाब ले ले तो मैं बेरा कमती मोर उपाध्याय जी से काला ने बताओ तो। अरे जहां जवाब देना वहां खबर नहीं दो, देश के संसद में खबर नहीं जवाब सुप्रीम कोर्ट के नाम से पीछे छुपना चाहते हो अपन गलती करके, पूरा देश में आग लगाने वाला है, लोकतंत्र के नाम से अपन पूरा देश में शांति निर्माण करने वाला है। जैसे दिल्ली में 26 जनवरी के करीब से, 26 जनवरी के नाम से जैसे करीब से 6 तारीख के पूरा देश में और ये प्रकार के आंदोलन करके आग लगा के काम अशांति निर्माण करने का काम, ये आतंकवादी मन के मिलकर, नक्सली मन से मिलकर, खालिस्तान वाला मन से मिलकर, कांग्रेसिया मन गोली चला आंदोलनकारी मतलब ये प्रकार से परेशान करे जाते, कीड़ा लगा था, कांटा लगा था, बैरिकेड। देखो मोर में बेरा कमती है, एक चीज दोनों दल से मैं कहा तो रचनात्मक काम काबर नहीं करो, बैठ के किसान मन के समस्या के समाधान काबर नहीं करो। 20 साल हो गए राज्य बने, एक ठक बड़े कोई सिंचाई परियोजना शुरू नहीं हुए हैं। पानी की जो समस्या है, सब छत्तीसगढ़ के बात करता हूँ, पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। सिंचित भूमि की वो तो मात्र 30 से 32% आते, वो एक फसल न मिलते, हम सिर्फ एक फसल लेथन। ओखर का सॉइल टेस्टिंग के कोई विधिवत वो नहीं हुआ है कि भाई सही इस्तेमाल हो सके, सॉइल टेस्टिंग के प्रॉपर ढंग से कर सके, यहाँ किसान बल्ला फायदा मिल सके, यहाँ तक कि खाद के सही इस्तेमाल करना है, ओला कैसे करना है, ये हमन मन के जरूरतमंद है कि किसान बल्ला हम बता सकन। तो एकर ऊपर चर्चा करे जाए, एकर ऊपर दोनों दल बैठ के सब मंथन करे कि भैया हमार मन के किसान के कैसे भला हुई। आप मन पंचायती में जुड़े दोनों जन, बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के। जय जोहार।